हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, जो बिगनर्स हैं उन्हें इस तरह की चीजों में प्रॉब्लम होती है, जैसे विच, फॉर विच, आफ्टर विच, ऑफ विच, इन विच, ऑन विच, बाय विच, विद विच। तो ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। जो पहले से जानते हैं वो तो जानते होंगे, तो बिगनर्स के लिए क्लास है ये। सबसे पहले गाइस विच की बात करते हैं। विच की अगर हिंदी देखें तो हिंदी होता है कौन सा, ये सबको पता है। लेकिन विच यहां पर आप दो तीन तरीके से यूज करेंगे। जो सबसे पहला तरीका है विच का, अभी मैं सिर्फ विच को लेकर चल रहा हूं, ये आपका डिटरमाइनर की तरह यूज होता है। डिटरमाइनर, देखिए डिटरमाइनर क्या होता है कि डिटरमाइनर हमेशा पहले आएगा, उसके बाद एक नाउन होगा। छोटे मोटे डिटरमाइनर आपको पता ही, जैसे माई हो गया, योर हो गया, हेज, हर, ये सब क्या डिटरमाइनर ही तो है। चाहे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 1 2 3 4, ये सब डिटरमाइनर का ही काम करते हैं। ये नाउन के बारे में कुछ बताते हैं। तो जब आप डिटरमाइनर के रूप में विच का इस्तेमाल करेंगे तो विच के तुरंत बाद आपको एक नाउन रखना ही पड़ेगा, तभी ये डिटरमाइनर कहलाएगा। तो एक ये तरीका है, जैसे कि विच, तुरंत एक नाउन आपने रख दिया, विच बुक। तो विच क्या हो गया, विच आपका हो गया एक डिटरमाइनर, और ये बुक क्या हो गया, ये हो गया नाउन। तो ये काम कौन सा कर रहा है, हिंदी वही है कौन सा, लेकिन कई बार हम ऐसे बोलते कौन सी किताब। तो जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना कौन सी किताब, तो अंग्रेजी में तुरंत बोलेंगे विच बुक। तो यहां पर विच के अगर तुरंत बाद बुक आए, विच के बाद तुरंत बाद इज ना आए, तो आप समझ लेना कि ये क्या है, ये डिटरमाइनर का काम कर रहा है। तो इसका इस्तेमाल कैसे होगा, फिर हम ऐसे यूज करेंगे, विच बोला, यहां पर बुक बोला, उसके बाद हम कोई हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जैसे कि विच बुक डू यू वांट। अगर कोई इसको रॉन्ग बोले, मान लो अगर किसी को ना पता हो कि विच के तुरंत बाद हमें बुक लगाना है, तो कई बार लोग ऐसे बोल देते हैं विच, उनको लगता है कि ये हो गया हमारा WH, अब तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो ऐसे बोल देते हैं कि विच डू यू वांट बुक, वांट बुक, कुछ उल्टा पुल्टा कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, ये रॉन्ग है, कि विच जब डिटरमाइनर का काम करेगा तो उसके तुरंत बाद हमें नाउन चाहिए। विच कार डू यू लाइक, विच कलर डू यू लाइक, आपने सुना होगा। तो विच का इस्तेमाल आप समझ पा रहे हैं, विच हमारा एक डिटरमाइनर की तरह काम कर रहा है और उसके तुरंत बाद हमें कोई ना कोई आइटम दिखाना है। यहां तक कि इंसानों के लिए भी, विच गर्ल, दो चार लड़कियां हैं, विच गर्ल, विच लेडी, विच बॉय, ऐसे करके आप दिखाएंगे। तो क्लियर समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको जिस टेंस में सेंटेंस बोलना है उस टेंस में आप सेंटेंस को बोलेंगे। लाइक विच बुक डिड यू परचेज यस्टरडे, तुमने कल कौन सी किताब खरीदी। विच पेन डू यू वांट टू परचेज, तुम कौन सा पेन खरीदना चाहते हो। विच कार डू यू वांट टू ड्राइव, तुम कौन सी कार चलाना चाहते हो। मान लो यहाँ बहुत सारी कार है, मैं बोलूं यार विच कार डू यू वांट टू ड्राइव, कौन सी कार चलाना चाहते हो। या बहुत सारी कार है, तुम कौन सी कार खरीदना चाहते हो, विच कार डू यू वांट टू परचेज। इस तरीके से विच कैमरा डू यू यूज, तो विच कैमरा, विच के तुरंत बाद वो नाउन आ रहा है, विच कैमरा, विच बुक, विच मोबाइल, विच पेन, विच कार। तो ये विच क्या है, डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर क्या होता है, ये नाउन के बारे में कुछ बताता है, कुछ इंफॉर्मेशन देता है, मतलब एडजेक्टिव वाला काम ये करता है। दोस्तों क्लियर हो गया। चलिए अब इसका दूसरा इस्तेमाल देखते हैं गाइस। जो इसका दूसरा इस्तेमाल है वो काम आता है, इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। मतलब है तो ये क्वेश्चन ही, लेकिन चूंकि प्रोनाउन है तो आपको पता है कि प्रोनाउन है तो ये विच है, और मैंने बोला कि विच इज योर बुक। अगर मैंने ऐसे बोला विच इज योर बुक, तो इज आपका क्या है, वर्ब है। वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन होगा, नाउन फ्रेज होगा, नाउन क्लॉज होगा, या प्रोनाउन होगा। तो प्रोनाउन में आपको ही, शी, इट वगैरह ये सब तो पता है, लेकिन विच जो है ये क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ ये क्या काम कर रहा है, यहां पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है कि विच इज योर बुक। और मतलब वही है कि तुम्हारा बुक कौन सा है, विच इज योर बुक, विच इज योर पेन, विच इज योर फेवरेट कलर, ऐसे आपने खूब सुना होगा। तो मैं बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि विच को आप दो तरीके से भी इस्तेमाल करना आप सीख रहे हैं। एक, विच के तुरंत बाद आप कोई नाउन का इस्तेमाल करते हैं, कोई हेल्पिंग वर्ब बीच में नहीं होगा। विच बुक, विच मोबाइल, वहां पर भी वो कौन सा का काम कर रहा है, लेकिन वो डिटरमाइनर है। और विच के अगर तुरंत बाद आप इज लगाते हैं, विच इज योर बुक, विच इज योर पेन, इसका भी मतलब वही है कि कौन सा तुम्हारा पेन है, कौन सा तुम्हारा बुक है। और यहां पर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो समझ गए।
अब विच का तीसरा इस्तेमाल देखिए। सो गाइज, विच का जो तीसरा इस्तेमाल है वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करेगा। जो नंबर थर्ड इस्तेमाल है रिलेटिव प्रोनाउन, और यहां पर अब ये कौन सा की फीलिंग नहीं देगा, अब ये फीलिंग देगा जो वाली, यानी कि इसकी हिंदी होगी जो। विच हम यूज कर रहे हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, तो मैं आपको ऐसे समझाता हूं। अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि दिस इज द बुक, दिस इज द बुक, यही वो किताब है जो मुझे चाहिए। अब ये मुझे एक क्लॉज जोड़ना है कि जो मुझे चाहिए। अब जो के लिए तो हु भी होता है, जो के लिए दैट भी होता है, जो के लिए विच भी होता है। तो जो भी निर्जीव आइटम है या जो जानवर है उसमें आप हु नहीं लगाएंगे, उसके लिए आप विच का इस्तेमाल करेंगे, जो की जो फीलिंग देगा। तो दिस इज द बुक जो मुझे चाहिए, तो विच आई वॉन्ट। दिस इज द बुक विच आई वॉन्ट। यहां पर विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो विच आई वॉन्ट, ये जो आप विच से लेकर यहां तक जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, ये एक अलग टुकड़ा है, ये एक अलग टुकड़ा है। क्योंकि बिगिनर्स के लिए है तो अभी मैं आपको क्लॉज और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के चक्कर में नहीं फंसाऊंगा। बस आप इतना समझिए कि बीच में विच आ गया, ये जो की फीलिंग दे रहा है। एक और सेंटेंस देखते हैं। अगर बोलो कि जो किताब तुम ढूंढ रहे हो वो यहां है, तो जो किताब, हम स्टार्टिंग में विच नहीं बोलेंगे, पहले ऐसे बोलेंगे कि द बुक विच, ऐसे बोलेंगे। जो किताब तुम ढूंढ रहे हो, द बुक विच तुम ढूंढ रहे हो, यू आर लुकिंग फॉर, द बुक विच यू आर लुकिंग फॉर, वो यहां है, इज हेयर। ये पूरा सेंटेंस आप कैसे है, द बुक कहने का मतलब है कि द बुक इज हेयर। कौन सी किताब, विच यू आर लुकिंग फॉर, जो तुम ढूंढ रहे हो। तो इसी को हमने इस तरीके से बोला कि द बुक विच यू आर लुकिंग फॉर इज हेयर। जैसे यही वो मार्कर है जो मैं बेचना चाहता हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा कि दिस इज द मार्कर विच आई वॉन्ट टू सेल। जिसे, यहां जो भी इसका मतलब हो गया, इसका मतलब जिसको भी हो गया, जिसको या जिसे, ये सारा इसका मतलब है कि दिस इज द मार्कर विच आई वॉन्ट टू सेल। ओके, यही वो लैपटॉप है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एडिटिंग के लिए। अगर मुझे ऐसे बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगा कि दिस इज द लैपटॉप विच इज यूज्ड फॉर एडिटिंग। समझ रहे गाइस? तो ये विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन में भी हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे फॉर विच को। गाइस अब हम देखेंगे फॉर विच। फॉर विच, फॉर विच का भी दो मतलब है दोस्तों। फॉर विच का जो पहला मतलब है, ये रहा फॉर विच, इसका मतलब है किस चीज के लिए, किस डैश के लिए। एक तो इसका ये मतलब है, यानी कि मैं बोलूं कि किस मार्कर के लिए तुम ये इंक खरीद रहे हो। अगर मुझे ऐसा बोलना है किस मार्कर के लिए, तो मैं कैसे बोलूंगा, फॉर विच मार्कर, फॉर विच मार्कर आर यू बाइंग दिस इंक। तो फॉर विच मार्कर, किस मार्कर के लिए, किस कमरे के लिए, फॉर विच रूम, किस बेड के लिए, फॉर विच बेड, किस लाइट के लिए, फॉर विच लाइट, अगर कोई लाइट या कोई बल्ब है, किस पंखे के लिए, फॉर विच फैन, किस लैपटॉप के लिए तुम मैकेनिक के पास जा रहे हो, फॉर विच लैपटॉप आर यू गोइंग टू मैकेनिक। तो कभी भी अगर ऐसा बोला हो कि किस पेन के लिए, किस मोबाइल के लिए, फॉर विच मोबाइल, किस मोबाइल के लिए तुम्हें बैटरी चाहिए भाई, फॉर विच मोबाइल डू यू वांट अ बैटरी। तो आप समझ गए, किस बेंच के लिए, किस पार्क के लिए, यहां पर आपको फॉर विच का इस्तेमाल करना होता है। यहां पर आप चीजों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर चुनना है कि मतलब 4-5 आइटम है, 2 आइटम इसमें से किसके लिए है, तो किसी के लिए भी आप फॉर विच लगा सकते हैं। फॉर विच मैन ऐसे भी कह सकते हैं, किस आदमी के लिए, फॉर विच मैन, फॉर विच लेडी ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो फॉर विच का मतलब है कि ऑप्शंस हैं इतने सारे हैं, उसमें से किसके लिए, ये आपको अगर पूछना है आप फॉर विच का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास 4 पंखे हैं
और बंदा वो ब्लेड्स खरीदने जा रहा है, तो भाई किस पंखे के लिए ब्लेड खरीद रहे हो? फॉर विच फैन आर यू बाइंग द ब्लेड्स? तो फॉर विच का मतलब है किस डैश डैश के लिए, किस चीज के लिए। दूसरा जो इस्तेमाल है फॉर विच का, इसको बोलते हैं जिसके लिए। अब क्या हो जाएगा ये? जिसके लिए। कैसे हम इस्तेमाल करेंगे कि ये वही मार्कर है, दिस इज द मार्कर, यही वो मार्कर है जिसके लिए मैं इंक खरीदना चाहता हूं। जिसके लिए हम कैसे बोलेंगे? फॉर विच। ये सिर्फ ये इंसानों के लिए नहीं होगा, ये आपका बस या तो जानवर होगा या जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसके लिए होगा, इंसानों के लिए नहीं होगा। इंसानों के लिए फॉर हुम हो जाता है। सो दिस इज द मार्कर फॉर विच मैं इंक खरीदना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू परचेज या बाई इंक। तो समझ में आ रहा है? जिसके लिए, फॉर विच। यही वो ऑफिस है जिसके लिए मुझे फर्नीचर चाहिए। दिस इज द ऑफिस फॉर विच आई नीड फर्नीचर। फर्नीचर होगा, फर्नीचर्स नहीं हो सकता है। ओके, यही वो कमरा है जिसके लिए मुझे एक बेड चाहिए। दिस इज द रूम फॉर विच आई नीड अ बेड। इस बेड के लिए मुझे एक बेडशीट चाहिए, यही वो बेडशीट बेड है। दिस इज द बेड फॉर विच, जिसके लिए आई नीड अ बेडशीट। ठीक है जी। तो फॉर विच का मतलब है जिसके लिए। यही वो डोर है जिसके लिए मैं पेंट खरीदने जा रहा हूं। दिस इज द डोर फॉर विच आई एम गोइंग टू बाई पेंट। समझ में आ रहा है? तो ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब हम देखेंगे आफ्टर विच का इस्तेमाल। चलिए गाइस, आफ्टर विच देखते हैं। हम यहां तक आ चुके हैं। आफ्टर विच, इसका मतलब होता है जिसके बाद। जिसके बाद, ये न्यूज़पेपर में भी काफी आपको देखने को मिलेगा, जिसके बाद। अब आपको पहले कोई सेंटेंस बोलना पड़ेगा। मान लो मैं बोलूं कि यार उसने मुझे थप्पड़ मारा, ही या शी, ही स्लैप्ड मी। उसने मुझे थप्पड़ मारा, जिसके बाद मैं गुस्से में आ गया। आफ्टर विच मैं गुस्से में आ गया। आई गॉट एंग्री। मेरे दोस्त का मोबाइल नाली में गिर गया। मैं कैसे बोलूंगा? मेरे दोस्त का मोबाइल, माई फ्रेंड्स मोबाइल फेल इनटू द ड्रेन। ड्रेन मतलब नाला या नाली। तो नाली में गिर गया, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। आफ्टर विच ही फेंटेड। तो इस तरीके से आप आफ्टर विच का इस्तेमाल करेंगे, जिसके बाद, आफ्टर विच। ओके, उसके पापा ने उसे डांटा। हिज फादर स्कॉल्डेड हिम, जिसके बाद वो कहीं चला गया। आफ्टर विच ही वेंट समवेयर या ही लेफ्ट द हाउस, उसने घर छोड़ दिया। तो आफ्टर विच से पहले आप कोई घटना दिखाएंगे, हुआ क्या, और फिर आप बीच में लगाएंगे आफ्टर विच, और फिर आप एक रिजल्ट को दिखाएंगे। समझ पा रहे हैं? जैसे ही लॉस्ट 2000 रुपीज, उसने अपने खो दिए 2000 रुपए। आफ्टर विच, जिसके बाद उसे पीटा गया। आफ्टर विच ही वॉज बीटन, उसके बाद उसे पीटा गया। तो जिसके बाद है तो आफ्टर विच, और उसके बाद होता है तो आफ्टर दैट कहा जाता है। तो क्लियर हो गया ये आफ्टर विच। तो स्पोकन इंग्लिश में भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे, रिटन में भी। अब देखते हैं ऑफ विच। चलिए गाइस, ऑफ विच को देख लेते हैं। यहां तक हम पहुंच गए हैं। ऑफ विच, ऑफ विच का मतलब है जिसका। जिसका, ये भी आपका निर्जीव आइटम और जानवर वगैरह के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। ऑफ विच, यही वो कुर्सी है जिसकी एक टांग टूटी हुई है। अगर मुझे ऐसा बोलना है कि यही वो कुर्सी है, तो दिस इज द चेयर। दिस इज द चेयर जिसकी एक टांग टूटी हुई है। तो ऑफ विच वन लेग इज ब्रोकन। अब कई लोगों को ऑफ विच वो नहीं बोलते हैं, तो सिर्फ विच भी बोल देते कई बार कि दिस इज द चेयर विच वन लेग इज ब्रोकन, और चल भी जाता है स्पोकन इंग्लिश में। बट करेक्ट ऑफ विच ही है, बट लोग चला ही लेते हैं। हुज नहीं बोल सकते हैं कि हुज वन लेग इज ब्रोकन, क्योंकि वो फिर ह्यूमन बींग्स के लिए आ जाएगा। तो आप इसका ख्याल रखिएगा। तो ऑफ विच अगर बोलने में अटपटा लगे तो विच का भी धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। ओके, जिस घर का रंग अट्रैक्टिव है
वो मेरा है, यानी कि द हाउस ऑफ विच कलर इज अट्रैक्टिव इज माइन। अब कई लोग ऐसे बोले कि द हाउस विच कलर इज अट्रैक्टिव इज माइन बोला जाता है, बट ऑफ विच आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा, तो आप समझ जाना कि ऑफ विच का मतलब है जिसका, और इसकी जगह विच ज्यादा चलता है। ओके फाइन। वो ट्राइपॉड जिसकी तीनों टांगे मजबूत है चोरी हो गई, अगर मुझे ऐसे बोलना है, द ट्राइपॉड ऑफ विच 3 legs आर स्टर्डी, मजबूत है, हैज बीन स्टोलन, वो चोरी कर लिया गया है। तो ऑफ विच जिसका, यानी कि द चेयर ऑफ विच लेग, कुर्सी जिसकी टांग, द मोबाइल ऑफ विच स्क्रीन, मोबाइल जिसका स्क्रीन, ऐसे करके आप ऑफ विच लगा सकते हैं। क्लियर है जी? चलिए फिर आता है इन विच। इन विच आपको पता है, इन विच को कहते हैं जिसमें, जिसमें, और एक इसका इस्तेमाल होता है किस में। तो किस में तो आपको पता है कि इन विच क्लास डू यू रीड, तुम किस क्लास में पढ़ते हो। इन विच रूम डू यू स्लीप, तुम किस रूम में सोते हो। इन विच बाथरूम डू यू टेक अ बाथ, तुम किस बाथरूम में नहाते हो। तो किस में या किस डैश में तो आप इन विच लगाते हैं, और जिसमें बोलना है तब भी इन विच लगाएंगे। ये वही कमरा है जिसमें मैं सोता हूं, दिस इज द रूम इन विच आई स्लीप। यही वो बाथरूम है जिसमें मैं नहाता हूं, दिस इज द बाथरूम इन विच आई टेक अ बाथ। तो किस में या जिसमें, इसको हम बोलेंगे इन विच। फटाफट करते हैं। फिर है ऑन विच। ऑन विच का मतलब होता है जिस पर या किस पर, जिस पर या किस पर। ओके जैसे कि ये वही बेंच है जिस पर मैं बैठता हूं, दिस इज द बेंच ऑन विच आई सिट। ये वही बेंच है जिस पर वो बैठा हुआ था, दिस इज द बेंच ऑन विच ही वॉज सिटिंग। ये वही टेबल है जिस पर वो कूद रहा था, दिस इज द टेबल ऑन विच ही वॉज जंपिंग। तो ऐसे बोलते हैं। कई बार ऑन को लास्ट में भी लगाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा कि दिस इज द टेबल विच ही वॉज जंपिंग ऑन, ऐसे भी इंसान बोल देता है। तो ऑन विच का मतलब हो गया जिस पर। किस पर बोलना है तो किस टेबल पे वो कूद रहा था भाई, ऑन विच टेबल, ऑन विच टेबल, किस टेबल पर वॉज ही जंपिंग, वो कूद रहा था, ऑन विच टेबल वॉज ही जंपिंग। किस कुर्सी पर वो बैठता है, ऑन विच चेयर डज ही सिट। कुर्सी अगर बाजू वाला कुर्सी ना हो तो हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, अगर बाजू वाला कुर्सी हो तो फिर इन का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि मैं बाजू वाले कुर्सी में बैठता हूं तो आई सिट इन द चेयर। इन द चेयर मतलब इसके आर्म्स हैं, ऑन द चेयर इसके आर्म्स नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। तो ऑन विच भी हो गया। अब है बाय विच। बाय विच का मतलब होता है कि जिसके द्वारा या किसके द्वारा। इसको ये एक एक लाइन का इसलिए फटाफट कर रहा हूं। इसको जिसके द्वारा भी कह सकते हैं और किसके द्वारा भी कह सकते हैं। किसके द्वारा, जैसे कि बाय विच ट्रेन, कौन से ट्रेन के द्वारा तुम आए हो, बाय विच ट्रेन हैव यू कम। बाय विच व्हीकल, किस व्हीकल के द्वारा, तो बाय विच व्हीकल आर यू गोइंग देयर, तुम किस व्हीकल, किस गाड़ी के द्वारा वहां पर जा रहे हो, तो उसके लिए आपको बाय विच का इस्तेमाल करना है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसके द्वारा, द ट्रेन बाय विच यू हैव कम इज मार्वलस, इज स्प्लेंडेड। तो जिस ट्रेन से तुम आए हो, यानी कि जिस ट्रेन के द्वारा तुम आए हो, यानी कि जिसके द्वारा तुम आए हो वो बहुत ही कमाल है, वो एकदम मार्वलस है, स्प्लेंडेड है। तो समझ में आ रहा है। और सोच लेते हैं द बाइक बाय विच यू आर गोइंग, यानी कि जिस बाइक के द्वारा तुम जा रहे हो, इज वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत महंगा है। तो बाय विच जिसके द्वारा और बाय विच किसके द्वारा। एक होता है विद विच। विद विच का मतलब है जिस चीज से या किस चीज से। जैसे तुम कौन से पेन से लिखते हो, कौन से पेन से मतलब किस पेन से लिखते हो। तो ऐसे भी आप कह सकते हैं कि विद विच पेन डू यू राइट। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि विच पेन डू यू राइट विद। स्पोकन इंग्लिश में ये विद को लास्ट में लगाना ज्यादा अच्छा माना जाता है कि विच पेन डू यू राइट विद, कौन से पेन से लिख रहे हो तुम। विच पेन आर यू राइटिंग विद, कौन से चाकू से तुम सब्जी को काट रही हो। तो विच नाइफ
आर यू चॉपिंग या कटिंग द वेजिटेबल्स विद, या विद विच नाइफ आर यू चॉपिंग द वेजिटेबल्स। तो समझ में आ रहा है आपके, विद विच किस चीज से, कौन से फलाने से, विद विच मोबाइल, विद विच नाइफ, विद विच पेंसिल, विद विच पेन, और नहीं तो फिर सबके साथ विद को लास्ट में लगाइए। विच पेन आर यू राइटिंग विद, विच पेंसिल आर यू राइटिंग विद, विच नाइफ आर यू कटिंग द वेजिटेबल्स विद, ऐसे करके। तो कुछ समझ में आया दोस्तों? तो यहां से लेकर यहां तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इस पर अगर आप 5-5 सेंटेंसेस भी बनाए, वीडियो को बार बार देखें, आई होप कि काफी हद तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं इस पर इतने सारे सेंटेंस नहीं बना सकता, इस बोर्ड पे जगह ही नहीं है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। स्क्रीनशॉट लेने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो बस बाय गाइस।